हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आदतें जो घर को साफ सुथरा नहीं रहने देती। देखिए, चाहते तो हम सब यही है कि हमारा घर साफ सुथरा रहे, लेकिन हमारी ही कुछ आदतें ऐसी है जो घर को साफ सुथरा रहने नहीं देती है। अब क्या है वो आदतें, क्या है वो बातें, आज की वीडियो इसी बारे में है। और इस बारे में मैं आपको बताऊंगी कुल 5 बातें। तो सबसे पहली आदत, ऐसा है ना, बहुत सारा सामान, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रखी है हमारे घरों में जो बहुत समय से यूज नहीं हो रही है। मतलब ना काम की ही नहीं है पर रखी हुई है एकदम सहेज के। देखिए, ऐसे सामान को ना आम भाषा में मतलब कबाड़ ही बोलना सही होगा, क्योंकि ये सालों साल रखी रहती है लेकिन यूज़ में कुछ भी नहीं आती है, या इसको अड़ंगा भी बोल सकते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इस सामान को ना बहुत सहेज के रखा हुआ है, बहुत संभाल के रखा हुआ है। क्योंकि कुछ सामान से ना मतलब कुछ सामान ऐसे हैं जिनसे इमोशन जुड़े हुए हैं, भावनाएं जुड़ी हुई है। अच्छा, ये 30 साल पहले का है, अच्छा ये मेरी शादी का है, अच्छा ये है, अच्छा वो है, रखा है, उसको निकालना नहीं है, उसको यूज़ भी नहीं करना है। मतलब पूरी शान से वो जगह घेरे हुए है। मतलब कोई फर्नीचर का पीस ही ले लो। अच्छा, ऐसे ही ना अलमारियों का भी हाल ऐसे ही है। अलमारी खोलो ना, कपड़े नीचे गिरते हैं पर पहनने को कपड़े नहीं होते हैं, होता है ना ऐसे। वैसे तो भरी पड़ी है अलमारी। ऐसे ही किचन है, बर्तन जो है ना किचन में, मतलब ना इतने बर्तन है कि कुछ बर्तन तो बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, पर उनको निकालना नहीं है। स्पेस चाहे जितनी ले ले पर उनको निकालना नहीं है। इसको मोह बोलते हैं, चीज़ों का मोह होता है ये। निकाल दीजिए, किसी को दान दे दीजिए, दूसरे भी खुश हो जाएंगे। जिनको इनकी ज़रूरत है दे दीजिए उनको। देखिए, यूज़ हो रहा है ना अगर, तो ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन अगर सिर्फ जगह घेर रहा है ना तो हमको ये परेशान ही कर रहा है। इसकी वजह से हमको स्ट्रेस होता है। क्या होता है ना, घर ऐसे ही सामान की वजह से बिखरा बिखरा लगता है, और अगर इसको निकाल देंगे ना हम तो थोड़ी सी सांस आ जाएगी घर को भी। जैसे हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं ना तो पेट फूल जाता है हमारा, ओहो बहुत खा लिया, बहुत खा लिया। ऐसे ना घर का भी यही हाल हो रखा है। इस वजह से घर बिखरा बिखरा लगता है। घर को साफ करना मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा करना या डस्टिंग कर ली, सिर्फ ये सफाई नहीं है। आप इन सफाई की तरफ भी ध्यान दीजिए। और जिस दिन आपने निकाल दिया ना ये सब, जिसको हम कबाड़ बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आएगी घर के अंदर, इतना रिलैक्स फील होगा ना आपको, आप खुद कहेंगे कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। अब दूसरी आदत, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं रखते हैं घर को। देखिए, एक औरत को ना घर की गूगल कहते हैं। मतलब छोटी से छोटी सुई से लेकर हर फैमिली मेम्बर की फीलिंग्स तक का पता होता है उसको, एक औरत को। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे आज के डेट में, कुछ भी पता नहीं रहता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। और कभी कभी तो कोई चीज़ ढूंढने में अच्छा खासा साफ सुथरा घर जो है ना बिखर जाता है। पता ही नहीं है कि चीज़ें रखी कहाँ होती है। ऑर्गेनाइज नहीं है घर। तो अगर हम घर को ऑर्गेनाइज रखें, हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह हो, चाहे हमको 1-2 मिनट लेट हो जाए, एक्स्ट्रा लग जाए, पर चीज़ को जहाँ से लिया ना वही अगर हम रख दें, उसी जगह पर रख दें, तो आपकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। संभला और साफ सुथरा घर रहेगा आपका। अब तीसरी बात, हम क्या करते हैं, काम के बीच में टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए, समझाती हूँ। जैसे कि घर में हमारे 10 तरीके के काम होते हैं और बीच में ही किसी का कॉल आ गया या फिर कोई पड़ोसन आ गई तो उसमें टाइम लग जाता है। और काम तो अपनी जगह है ही, लेकिन टाइम जो निकल गया है ना, कभी आधा घंटा, कभी पौना घंटा, कभी कभी तो 1 घंटा भी निकल जाता है, पता नहीं चलता। और फिर ना हम भागम भाग करने लगते हैं उसमें, एक मतलब और घर फैल जाता है। तो आप सब कीजिए, लेकिन काम के बीच में नहीं। आप वीडियोस भी देखिए, गप्पे भी मारिए, टीवी भी देखिए, फ़ोन भी कीजिए, लेकिन पहले काम निपटा लीजिए। और बीच में किसी का कॉल आ भी जाए ना, जैसे कि आपको पता है कि इसमें टाइम लगने वाला है, जैसे कि सहेली का फ़ोन हो गया, मायके से कॉल हो गया, तो आपको पता है कि यहाँ पर टाइम लग सकता है, तो आप बोल सकती है कि मैं थोड़ी देर में फ्री होने के बाद कॉल करती हूँ। आप अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस समय से इस समय के बीच में काम निपटाने हैं। काम के बीच में ये सब करेंगी तो गड़बड़ तो होगी, फिर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब कुछ मैस हो जाता है। यही हमको नहीं करना है बस। अब चौथी आदत, हम ना कामों को टालते बहुत है, मतलब टालम टोल करते हैं। छोड़ो बाद में कर लूँगी, अभी रहने देती हूँ, कल कर लूँगी। अगर अलमारी फैल गई है, साफ़ करनी है, लेकिन अभी नहीं करती, अगले हफ्ते कर लूँगी, टाल रहे ना ये चीज़। इससे क्या होता है, ऐसे ही करके ना बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं और फिर लगता है हमको एकदम घर गंदा, और फिर हमको ना स्ट्रेस होता है कि अब ये भी करना है, वो भी करना है, क्योंकि अब तो टाल ही नहीं सकते, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि दिमाग को ना सोचने का मौका देना ही नहीं है कि करे नहीं करे, अभी करे बाद में करे, बस करना है ना जो ज़रूरी है, बस उसको करना ही है। इससे ना आपकी ये जो कामों को टालने की आदत है ना, ये छूट जाएगी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, सुना है ना आपने। देखिए, आज से बेहतर कुछ नहीं है।
और कल कभी आता नहीं है, आज कभी जाता नहीं है। अब 5वीं आदत, अपनी हेल्थ को कुछ भी नहीं समझती है औरतें। अब आप ये सोचेंगी कि इसमें हेल्थ कहाँ से आ गई, घर की सफाई की बातें हो रही थी ना, इसमें हेल्थ की बात कहाँ से आ गई। देखिए हेल्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर तबीयत ही ठीक नहीं होगी तो घर के काम कर पाएंगे क्या आप? अगर सेहत ही ठीक नहीं रहेगी तो क्या ही हो पाएगा? या तो काम होंगे नहीं, या तो फिर एकदम धीरे धीरे होंगे। तो हेल्थ ठीक होना सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक औरत की, कम से कम। क्योंकि क्या होता है ना, औरत जब रुक जाती है ना तो पूरा घर रुक जाता है। तो अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का, अपनी एक्सरसाइज का, अपनी नींद का। अगर थकावट हो रही है तो क्यों हो रही है? अक्सर खून की कमी हो जाती है, जिससे ना औरतों को फिर थकावट रहती है। तो अपना चेकअप करवा लीजिए। अगर ऐसा है कि काम ही ज़्यादा है, उससे आप थक जाती है, तो घर में फैमिली मेम्बर की आप हेल्प ले सकती है। अगर फैमिली मेम्बर अवेलेबल नहीं है या नहीं हो पा रहा है तो आप बाहर से हेल्प ले लीजिए। अगर ज़रूरत है तो हेल्पर रख लीजिए। ज़रूरी ये है कि आप अपनी हेल्थ को ठीक रखें, आपकी हेल्थ ठीक रहे। जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर की हेल्थ का ध्यान रखती हो ना, अपना भी रखिए ना। आप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप भी बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, पूरे परिवार के लिए। देखिए ये भले ही कोई जताता ना हो, कोई आपको दिखाता ना हो, लेकिन एक औरत होती है ना, रीढ़ की हड्डी होती है घर की। तो और होता ऐसे है कि औरत का ध्यान कोई रखता नहीं है। तो अपना मतलब ना उम्मीद मत करिए किससे, अपना ख्याल जो है ना खुद रखना शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी वो 5 आदतें जिसकी वजह से हमारा घर जो है ना साफ़ सुथरा नहीं रहता। हम कितना भी कर लेते हैं लेकिन साफ़ सुथरा बना नहीं रहता। तो अपनी इन आदतों को धीरे धीरे करके बदल दीजिए। देखिए आदतें क्या है, अगर हमने इन्हें वक्त पे नहीं बदला ना तो कहीं ये हमारा वक्त ही ना बदल दे। क्योंकि आदतें बनाती भी है और आदतें ही बिगाड़ती भी है। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।